अच्छा, अब बाकी जो ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, हमने बुक में से जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो अब ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, यही वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये आप खुद कीजिएगा। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। लेट एल एम एंड एन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एल एम एन, ठीक है। देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। व्हेन एनी ऑफ एंगल एल, एंगल एम एंड एंगल एल एंड एम मे बी द राइट एंगल। अच्छा, अब क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो गिवन डेटा है, ठीक है, हर एक पार्ट में आपके पास एल एम और एन की जो है वो लेंथ दी गई है, साइड्स की लेंथ्स दी गई हैं, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो साइड्स की लेंथ आपको गिवन है, इससे जो है वो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ है या नहीं। अब देखिएगा कि आपको पता है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो वो ये बात ऑब्वियस है कि वो जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इट मीन्स आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से चेक करना है कि ये जो आपके पास लेंथ गिवन है, इस पर आपको चेक करना है कि पाइथागोरस थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम है वो होल्ड करता है या नहीं, ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है इस पर, तो वो ये जो साइड्स गिवन है वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स होंगे, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स नहीं होंगे, ठीक है। सो पार्ट 1 है, ठीक है, लेंथ गिवन है आपको। आप पहले जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा। इसमें जो है वो आपने लेंथ लिखनी है एल एम एन और एन, ठीक है। अब देखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप जब लेंथ्स की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। आपने वैल्यूज़ पुट की तो आपने ये देखा कि आपके पास जो है वो दोनों साइड्स पर 225 है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स जो आपके पास गिवन लेंथ्स है साइड्स की, वो क्या है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपने ये चेक किया कि जो साइड्स की लेंथ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अब आपके पास डिफरेंट लाइन्स गिवन है, ठीक है। अगर आप इनको राइट एंगल ट्राइंगल पर रखते हैं, ठीक है, ये अभी कंफर्म नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, ठीक है। लेट सपोज आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई और आपने जो है वो इनकी लेंथ्स को इस तरह रखा, ठीक है। अब आपने चेक किया पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने हाइपोटेनस की वैल्यू रखी, ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ रखी हैं आपने। और क्योंकि यहाँ पर आपके पास 81 है और यहाँ पर आपके पास सिम्प्लीफाई करने के बाद आपके पास आया 113, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास गिवन जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स की लेंथ आपके पास गिवन है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट वेरीफाइड, ठीक है। अब इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये देखिएगा, ये जो है वो जो साइड्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। इसी तरह यहाँ पर ये भी वेरीफाई है, इट मीन्स ये जो गिवन लेंथ्स हैं ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, ठीक है। तो बस ये 4 क्वेश्चन हैं, ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फॉलोइंग आर आइसोसेल्स ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। अच्छा, अब क्वेश्चन को समझिएगा। आपको पता है कि ट्राइंगल की जो है वो 6 टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसमें से 3 जो है वो एंगल की बेस पर है और 3 जो है वो साइड्स की बेस पर है। उसमें से जो आपके पास ट्राइंगल गिवन है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है। और वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स मीन्स ऐसे ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। इट मीन्स आपके पास एक लेट्स सपोज आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल अगर होगी तो इसके ये 2 साइड्स इक्वल होंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अब आपको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपको ये पता है कि हाइपोटेनस कभी भी इसके या इसके एक सिंगल लेंथ के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो अब आप आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स जो राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो इसके जो है वो ये 2 साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये 2 साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास क्या गिवन है। अच्छा, अब आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको आपके पास क्या गिवन है, आइसोसेल्स ट्राइंगल, इट मीन्स 2 साइड्स इक्वल हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब क्योंकि आपके पास क्या रीज़न है कि आपके पास ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल तो है लेकिन वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इट मीन्स जो है वो 2 साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि बेस इक्वल होगा परपेंडिकुलर के, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप या तो बेस को परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर दें या फिर परपेंडिकुलर को बेस से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर हमने बेस को परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी दोनों के लेंथ इक्वल है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू यू नो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, दो वेरिएबल सेम वेरिएबल्स हैं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा 1 पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, याद रखिएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है। तो स्क्वायर में आपने हाइपोटेनस स्क्वायर की जगह आपको लिखना है 50 इज इक्वल टू 2 पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या आ गई आपके पास, एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इससे आपने क्या फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर की यानी पी की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पर 2 आपको p फाइंड करना है, 2 को रिमूव करना पड़ेगा। 2 को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर 2 दोनों साइड पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4 और 2 5 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया 25, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ p, ठीक है। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट दोनों साइड पर लेंगे तो रेडिकल 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सो इट मीन्स p इज इक्वल टू पॉजिटिव 25, ठीक है। एंड यू नो कि P इज़ इक्वल टू B, ठीक है। जब परपेंडिकुलर की लाइन जो है वो 5 है और ट्राइंगल आपके पास आइसोसेल्स है, इट मीन्स P इज़ इक्वल टू B, सही है। तो अब जो B की वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, 5 ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सामने के साइड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ठीक है। तो ये दो सामने के जो साइड्स हैं, ये मैंने एज ए एग्जाम्पल ये ट्राइंगल ली है, ठीक है। तो ये जो सामने के साइड्स हैं इनकी लेंथ क्या आ गई, जो कि आपको रिक्वायर थी वो आ गई P इज़ इक्वल टू 5 और B इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर भी आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर गिवन है, याद रखिएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर गिवन है, सिर्फ हाइपोटेनस गिवन नहीं है, ठीक है। अब आपने वही करना है कि आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। P इज़ इक्वल टू B करें या B इज़ इक्वल टू P करें, ठीक है। यहाँ पर हमने B को रिप्लेस कर किया है P से, वही काम किया है, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी, बट P इज़ इक्वल टू B, सो P इज़ इक्वल टू 6, देयरफॉर B इज़ ऑल्सो इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई, यहाँ पर भी ट्राइंगल की परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू आ गई, मींस कॉन्ग्रुएंट साइड्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये आपको एज अ होमवर्क आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, बहुत ईजी मेथड है। अच्छा, अब इसी एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4, अ लैडर 6.5 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। इफ़ इट्स अपर एंड रीचेस द हाइट ऑफ 5.2 सेंटीमीटर along with the wall, then find the distance of the foot of the ladder, ठीक है, from the wall। अच्छा, अब देखिएगा आपके पास जो लैडर है, लैडर आपको पता है कि हमेशा हाइपोटेनस की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो लैडर की लेंथ कितनी गिवन है आपके पास, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 मीटर, ठीक है। अब लैडर है तो उसको आप क्या करेंगे, जब आप फिगर में ड्रॉ करेंगे तो लैडर को आप एज अ हाइपोटेनस कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपके पास जो वॉल की लेंथ है वो क्या है 5.2 मीटर, ठीक है। वॉल क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यानी कि वॉल से इस लैडर तक का, लैडर का जो फुट है और ये जो वॉल का फुट है, यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने मतलब फिगर में आपने इसको फिगर बनाकर आपने इसको समझ लिया कि आपको क्या फाइंड करना है, ये बेस फाइंड करनी है, ठीक है। अब करेंगे क्या, आप वही काम करेंगे। आपके पास जो है वो देखें, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, दो साइड्स गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपको बेस फाइंड करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम को आप रीअरेंज करेंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और आपको बेस फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से रीअरेंज करेंगे, बेस स्क्वायर, अब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर को रिमूव करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पर माइनस करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल है। बेस क्या है आपके पास, मेजर BC, हाइपोटेनस क्या है, मेजर AC, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, मेजर AB, ठीक है। अब आप इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेजर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 15.21, ठीक है। अब क्या करना है, आपको फाइंड करना है मेजर BC, ठीक है। स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो आपने स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आपको यहाँ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और 15.21 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3.9 मीटर, ठीक है। तो मेजर BC इज इक्वल टू 3.9 मीटर, ठीक है। तो ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3.9 मीटर्स, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है, एन इलेक्ट्रिकल पोल ऑफ 12 मीटर हाइट इज स्ट्रेच्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ 20 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर अगर आप फिगर ड्रॉ करें तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पोल है जिसकी हाइट क्या है 12 मीटर, ठीक है। अब पोल है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इज स्ट्रेच्ड बाय स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ 20 मीटर लॉन्ग। अब स्ट्रिंग से स्ट्रेच किया गया है तो इसकी स्ट्रिंग क्या होगी, ऑब्वियसली हाइपोटेनियस होगा, ठीक है।
तो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है 20 मीटर से, ठीक है, वो आपको हाइपोटेनियस है। पोल क्या है आपका परपेंडिकुलर है, और आपको फाइंड क्या करना है, जो डिस्टेंस फाइंड करना है कहाँ से, पोल के फुट से आपको स्ट्रिंग के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है और ये जो है पोल का फुट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। वही है जो सेम क्वेश्चन है जो आपने पीछे फाइंड किया था, वही आपको बेस फाइंड करनी है। अगर आप इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये आपको बेस फाइंड करनी है। वही पाइथागोरस थ्योरम का आप रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद आपने वैल्यूज पुट की, ठीक है। अब क्योंकि आपको जो है वो BC चाहिए, मेजर BC का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ जाएगी मेजर BC इज इक्वल टू 16 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, ये 9.2 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे 9.1 में आपने फॉर्मूला सीखा था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सेम वही आपने अप्लाई करना है यहाँ पर। दैट्स इट।